नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में रोजाना सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। आए दिन लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जा रही है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर मैनपाट मुख्य मार्ग पर रविवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो पलटने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। बालक यीशु प्रभु की तीर्थ यात्रा में शामिल होने जा रहे एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल मैनपाट के ग्राम पथराई में बालक यीशु प्रभु की तीर्थ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा था। इस यात्रा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर निवासी राजा राम अपने परिवार के साथ स्कॉर्पियो से ग्राम पथराई के लिए रविवार की सुबह रवाना हुए थे। इनके अलावा रघुनाथपुर पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम दरीडीह का एक और परिवार स्कॉर्पियो में सवार होकर तीर्थ यात्रा में शामिल होने जा रहा था। स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे। इसी दौरान अंबिकापुर मैनपाट मुख्य मार्ग पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। वहीं घटना में एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। इसके अलावा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए कमलेश्वरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया है। इधर घटना की जानकारी लगने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत घायलों से मिलने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। खाद्य मंत्री ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि घायलों के उपचार के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने कलेक्टर को निर्देश किया गया है। इसके अलावा मंत्री भगत ने घायलों की देखभाल के लिए अपने कर्मचारियों को अस्पताल में ही रहने का निर्देश दिया। वहीं इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। मैनपाट में आयोजित कार्यक्रम जो मसीही समाज का वार्षिक उत्सव रहता है, उसमें सम्मिलित होने के लिए सब जा रहे थे और रास्ते में दुर्घटना हुई है। उसमें एक तो स्पॉट डेथ बता रहे हैं, दूसरा हॉस्पिटल में हुआ है। कई लोग घायल हैं। खबर लगने के बाद हम लोग देखने पर पहुंचे हैं यहाँ पर, और बहुत दुखद घटना है। हमने कलेक्टर को निर्देशित कर दिया है कि जो भी उपचार में आवश्यकता पड़ेगी, जो भी पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसको करना है, और उसके लिए कलेक्टर ने सभी निर्देश जारी कर दिए। सरगुजा दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही इन दिनों किसानों के साथ हुई घटनाओं का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को बताया है। सरगुजा भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने जिले के सीतापुर में बीते दिनों हुए सहकारी समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर की हत्या पर दुख जताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को किसानों के प्रति लापरवाह बताते हुए कहा, 2018 में बनी कांग्रेस सरकार किसानों के दम पर सत्ता में आई है। कांग्रेस के द्वारा बड़े बड़े वायदे किए गए, लेकिन किसान आज भी खुश नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, अब किसानों का गुस्सा कर्मचारियों पर उतरा है। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ सरकार की रीढ़ भी कृषि ही है, और ये 18 में कांग्रेस की जो सरकार आई है किसानों के दम पर ही आई है। बड़े बड़े वादे किए गए थे। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि हमारे सभी सारे के सारे धान खरीदे जाएंगे, हमें समय पर पैसा मिलेगा, बारदाना मिलेगा। लेकिन आप पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, और सीतापुर में जो घटना हुई ये बहुत दुखद घटना है। इसके पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसान का गुस्सा उस कर्मचारी पर उतरा। ये भी बहुत दुखद घटना है। अंबिकापुर में जिला कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मंत्री अमरजीत भगत ने छात्र छात्राओं को टैबलेट व लैपटॉप वितरित कर प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में प्रवीण्य सूची में आए सरगुजा संभाग के छात्र छात्राओं को जिला कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन शहर के गांधी चौक स्थित जिला ग्रंथालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अमरजीत भगत ने शिरकत की। इस दौरान खाद्य मंत्री ने छात्र छात्राओं को लैपटॉप एवं टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया।
इसके अलावा 50 वर्ष से अधिक विधि सेवा प्रदान करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गणों को भी सम्मानित किया गया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मेरिट में आने वाले छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा रखा गया था। पढ़ाई में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जो उत्कृष्ट पढ़ने में बच्चे हैं, जो मेरिट आए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए टेबलेट और लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम विधि विभाग के द्वारा रखा गया था कांग्रेस के। उसमें सम्मिलित होने के लिए आए थे। सभी बच्चों को जो पढ़ने में आगे अव्वल हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रवीण सूची में जिनका नाम है, उनको हम सब लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। इसके लिए सभी अधिवक्ता संघ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर शहर के नमना कला क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ले वासियों को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और परिजन शव को घर में ही दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं काफी समझाइश के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में करने को तैयार हुए। शहर के नमना कला पावर हाउस में एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके घर वाले शव को घर में ही दफनाने की तैयारी कर रहे थे। मोहल्ले वासियों को जब इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने नगर निगम को मामले की सूचना दी। सूचना पर नगर निगम के साथ ही डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाइश दी और मुक्तिधाम ले जाने की बात कही। टीम की काफी समझाइश देने के बाद परिवार वालों ने शव को मुक्तिधाम ले जाने के लिए अपनी रजामंदी दी, जबकि परिजन परंपरा के अनुसार घर में ही शव दफनाने की बात पर अड़े हुए थे। गौरतलब है कि शनिवार को स्थानीय लोगों ने नगर निगम को सूचना देकर बताया था कि नमना कला पावर हाउस के पास रहने वाले एतवाराम के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। परिवार के सदस्यों द्वारा घर में ही शव दफनाने का कार्य किया जा रहा है। इधर परिजनों का कहना था कि उनके द्वारा वर्षों से चली आ रही अपनी परंपरा के अनुसार किसी की मृत्यु पर शव को घर के ही परिसर में दफनाया जाता है। इस बात को लेकर परिजन शव को घर के परिसर में ही दफनाने पर अड़े हुए थे। हालांकि निगम व पुलिस टीम के द्वारा काफी समझाइश के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार मुक्तिधाम में किया। अभी सूचना हमें प्राप्त हुई थी सुबह कि यहाँ पर एक एतवाराम के परिवार में किसी का मृत्यु हो गया है और वो अपने ज़मीन पर उस मृतक को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं और उस मोहल्ले वाले पूरा उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस संबंध में आगे पता किए हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हम अपने परंपरा के अनुसार घर पे ही दफन करते हैं। हमने उनको समझाया कि शासन का निर्देश भी है और मुक्तिधाम वगैरह बना हुआ है सभी समुदायों के लिए, तो आप वहाँ पर ये सब कर्म करें। तो ये तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत मुश्किल से तैयार हुए हैं और वो सब वाहन की भी मांग की है कि वहाँ जाने के लिए व्यवस्था की कहाँ है, वो सब व्यवस्था किया जा रहा है। वर्तमान में सहमति बन गई कि ये जहाँ पर इनका निर्धारित स्थल है मुक्तिपारा शमशान घाट या फिर शंकर घाट में भी करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। सहमति बन रही है उनकी। हम लोग को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिला कि नमना पावर हाउस के पास कुछ विवाद हो रहा है, तत्काल पहुंचेंगे। उसी सूचना पर हम लोग आए तो यहाँ निगम कर्मचारी और ग्रामीण के पास कुछ आपसी चर्चाएं चल रही थी, तो उसी में समझाइश दी। अबे नगर निगम वाले बताएंगे। 12 फरवरी से आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महोत्सव में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसे देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया
और समय रहते तैयारियों को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मैनपाट के रोपाखार जलाशय के पास 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने मंच के पास ही गढ़ कलेवा के लिए रसोई एवं भंडार गृह का निर्माण करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा वीवीआईपी, वीआईपी, मीडिया तथा आम नागरिकों के बैठक व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में कुर्सी की व्यवस्था, प्रवेश एवं निर्गत द्वार, विभागीय स्टॉल आदि के लिए स्थल निरीक्षण कर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के गरिमा के अनुरूप तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभागीय स्टॉल, सामूहिक विवाह एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि का आयोजन किया। सरगुजा जिले में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव में हो रही देरी से समिति प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं। समय से धान का उठाव अगर खरीदी केंद्रों से नहीं किया गया तो धान के शॉर्टेज की रिकवरी समिति प्रबंधकों से होगी। इस बात से चिंतित समिति प्रबंधकों ने जिला विपणन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जाम पड़े धान के जल्द उठाव की मांग की है। सरगुजा जिले में इन दिनों धान समिति केंद्रों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल धान खरीदी समाप्त होने के बाद अभी भी आधे से अधिक समिति केंद्रों में धान जाम पड़ा है, जबकि अनुबंध के अनुसार धान खरीदी के 72 घंटे बाद खरीदी केंद्रों से धान का उठाव किया जाना था, जिससे समिति प्रबंधकों को धान की सुख्ती का अनावश्यक बोझ न उठाना पड़े। लेकिन सरगुजा जिले में धान उठाव में हो रही लेट लतीफी को लेकर समिति प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं। जिले के कई समिति केंद्रों में लाखों क्विंटल धान अभी भी जाम पड़ा है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि अगर धान का समय रहते उठाव नहीं हुआ तो धान की सूखती के नाम पर उनसे रिकवरी की जाएगी। वहीं परेशान समिति प्रबंधकों ने जिला विपणन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि समिति केंद्रों से जल्द धान का उठाव किया जाए। यही नहीं, समिति प्रबंधकों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर धान का उठाव नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हम लोगों का धान उठाव नहीं हो रहा है और धान नहीं उठाव होगा तो हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और धान मौसम का ख़राब और धूप भी कर रहा है, धान सूख रहा है और अगर धान का सही समय पर उठाव नहीं हुआ तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिकवरी निकल जाएगा। हम लोग आए हैं कलेक्टर साहब और डीएमओ साहब और फूड ऑफिस में ज्ञापन देने उठाव के संबंध में। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिकवरी निकल जाएगा और हम लोग 5 से 10 हज़ार रुपये का वेतन पाने वाले हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम सरगवा में एक व्यक्ति के द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम सरगवा में नीलगिरी पेड़ों के अवैध कटाई का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं की जमीन एवं शासकीय भूमि पर लगे लगभग 20 पेड़ों की राजस्व विभाग से बिना अनुमति लिए अवैध तरीके से कटाई की गई है। दरअसल जिस भूमि पर पेड़ों की अवैध कटाई हुई है वहां गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा घर का निर्माण करवाया जा रहा है। उक्त व्यक्ति का कहना है कि ग्राम पंचायत की अनुमति से उसने पेड़ों की कटाई की है। वहीं शासकीय भूमि पर हुए अवैध पेड़ों की कटाई पर उसने सफाई देते हुए कहा कि जब पेड़ों की कटाई हो रही थी इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके कहने पर पेड़ों को काटा गया है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ों को बरामद कर ली है। नायब तहसीलदार का कहना है कि कार्यवाही की जा रही है। वहीं उक्त व्यक्ति के खिलाफ भू राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। जी, ये हमारा अपने खाते की ज़मीन है और उसमें नीलगिरी के पेड़ हमारे पिताजी और दादाजी ने लगाए थे। तो हमारे पिताजी के द्वारा लगाया हुआ पेड़ और कुछ पेड़ क्या है, हमारे घर मतलब ज़मीन के बगल में एक किसान का घर है। उस घर के तरफ गर्मी के मौसम में आंधी तूफान आते हैं तो उसमें पिछले साल और उससे पिछले साल भी एक आध पेड़ गिर चुके हैं। तो उनको घर में किसी प्रकार की क्षति न हो इसीलिए उनके घर के बगल वाले पेड़ हमने नीलगिरी के कटाए हैं। और इधर रोड साइड के पेड़ जो हमने कटाए हैं हमारी ज़मीन के, बिजली के 11,000 वोल्ट का कनेक्शन जा रहा था तार, और बिजली विभाग वाले भी हमारे पास आए थे। ग्राम के सरपंच उप सरपंच लोग भी थे और बिजली विभाग के ठेकेदार लोग भी थे। उन्होंने कहा कि इधर क्या पेड़ आप कटवा दीजिए, जिससे हमारा 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है तो किसी पे तार पे गिर जाएगा तो कभी कोई क्षति हो सकती है किसी व्यक्ति को। तो हम बोले सर हम मतलब कटाएंगे, तार टूट जाएगा, खंभा गिर जाएगा तो हम
तो आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे। तो वो खड़े थे और बिजली विभाग के सभी साहब खड़े थे और उनके सामने उनके भी आदमी लगे हुए थे काटने में, और हमने नीलगिरी का पेड़ कटवाया है सर। हम लोग सरगांव में सोसाइटी के पास है, जो धान खरीदी केंद्र है उसके पास है। रात में हमको शिकायत मिली थी कि यहाँ पे कुछ पेड़ों का वृक्ष कटाई किया गया है अवैध रूप से, तो हम लोग चेक करने आए थे। रात में ज़्यादा समझ नहीं आया था, तो फिर सुबह फिर से कार्रवाई के लिए आए हैं। यहाँ पे करीब अनुमानतः 20 नीलगिरी के पेड़ों को काटा गया है, तो उस पर जाँच चल रही है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।